Sit down, take your seat. Yes, up, down. बैठ जा बहन, नीचे बैठ जा. Up. सब ये पीछे हो, पीछे हो जा. बस. प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खींची हुई. तौमे माता च पिता तौमे बंधु स सखा तौमे विद्याधरुणम तौमे सर्वमम देव देव अतुलित बलधाम हेम स्ला भद्रम धनुज कर्षानम ज्ञानम गर्मणम सकल गुणवाणम वाणम दिशम रघुपति प्रयुक्तम वाजातम नमामि. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुटधारी ब्रह्मो रघुवर विमल दश जुदौ के उपलचारी बुद्धिहीन जान के सिमरु पुन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिवलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन वराज स्वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वज विराजे कांधे मून जनेऊ साजे शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई सहस बदन तुम रोज जस गावे अस कही श्रीपंथ कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते कभी कोविद कैसे कहाते तुम उपकार सुग्रह के नया राम मिलाई राजपद दिन्या तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सुजाना जुग सहस्रजन पुराण लीलो ताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेले में खुमाई जल्दी लांगी गए अत्रजनाई दुर्गम काज जगत सुम ग्रह तुम रते राम दुहारे तुम रखवारे होत ना गया बिनु पसारे सब सुख लहत तुम्हारे शरणा तुम रसक काहू करुणा आपन ते समारे आपे तीव लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जो नाम सुनावे नासे रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकर ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत द्वारा साधु संत के तुम रखवारे अश्विन के राम दुलारे अष्ट दीनो निधि के दाता अस्वर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म भक्त काहि और देवता सुत न धरई हनुमत से संकट कटा मिट से प्राज सुमरे हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाही जो सतबार पाठ कोई छोटई बंदी मास कोई जो पटा हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीसा निकंदर दास दारी चरा की जनार तदम डरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप बोल सिया रामचंद्र की. भैया बहनों विशेष ध्यान दो, जो विद्यार्थी 8वीं क्लास में है वो विद्यार्थी एनएमएस की तैयारी के लिए आप अपनी बुक परचेज कर लो और बुक आप लोगों को हरियंत की परचेज करनी है. हरियंत राइटर कहने का बुक का नाम है, वो बुक आपको परचेज करनी है. और जो भैया बहन ऐसा लक्ष्य बना रखे हैं कि हाँ एनएमएस की तैयारी करके मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, तो अभी से हम तैयारी शुरू करवाएंगे. और जो भी आपके साथ में जो भी भैया बहन है, और ये केवल योजना गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ही लागू है. प्राइवेट स्कूल वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, उनके लिए ये योजना लागू नहीं है. जो विद्यार्थी 7वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था और 8वीं में भी गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, तो वो विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं. बाकी ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी पहले तो 7वीं क्लास में प्राइवेट में था और 8वीं क्लास में गवर्नमेंट में आ गया तो वो एनएमएस की तैयारी नहीं कर सकता, वो फॉर्म नहीं भर सकता. इस एग्जाम में जैसे विद्यार्थी पास होता है तो भैया बहनों आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने की 1000 रुपए एक प्रकार से प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाएगी. कहने का मतलब इसमें 4 साल तक आपको राशि मिलेगी और 1000 रुपए तो एक साल में 12,000 रुपए हो गए, 4 साल में 48,000 रुपए हो गए. कहने का मतलब लमसम आपको 50,000 रुपए का फायदा होने वाला है. और दूसरा, इससे आपको कंपटीशन के बारे में भी नॉलेज मिलेगा, अनुभव मिलेगा, किस आधार पे किस प्रकार का कंपटीशन का पेपर आता है. वैसे कंपटीशन का पेपर ही है ये, जैसे कि नवोदय का, सैनिक का, या फिर जैसे फौज पुलिस आर्मी वगैरह किस प्रकार के पेपर होते हैं कंपटीशन के, सेम वैसे ही पेपर होता है. ऑप्शन के आधारित पेपर दिया जाता है जिसमें से ABCD
में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। ऐसे नहीं कोई विवरणात्मक तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें ऑप्शन ABCD में से भरना होता है। अब हम बात करते हैं, पिछली बार भी हमने समझाया था, अब दोबारा से समझा रहे हैं कि जो भी भैया बहन फॉर्म फीस सबमिट नहीं करवाए हैं वो भैया बहन अपनी फीस और फॉर्म अति शीघ्र सबमिट करवाओ, जिससे कि हमें लगे कि हाँ ये विद्यार्थी रेगुलर आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो हम भी उस विद्यार्थी के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं कि हाँ भैया के माता पिताओं ने फीस जमा करवाई है। तो विशेष हम हालांकि सभी बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ भैया बहन ऐसे आ जाते हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, उसको फॉर्म फीस के लिए हम डेली बोलते हैं, अभिभावकों को भी बोलते हैं, लेकिन वो हाँ ना कोई जवाब नहीं है। सर देखते हैं, बताते हैं। 15-20 दिन तक एक चीज बताओ, बच्चा आ रहा है उसके बाद में भी हाँ ना का कोई जवाब नहीं है, तो उस स्थिति में तो हम मजबूर होकर क्या करेंगे बताओ। तो भैया बहनों सेंटर को खुले नया सत्र हमने 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो 1 अप्रैल से प्रॉपर आपकी जो क्लासें वगैरह हैं वो स्टार्ट हो गई थी, हालांकि सेंटर की ओपनिंग तो 1 मार्च से ही हो गई थी, लेकिन 1 अप्रैल से आप मानो तो 1 अप्रैल कंप्लीट हो गया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मई चल रहा है, मई मंथ की भी आज 9 तारीख हो गई है, यानी 1 महीना 10 दिन कंप्लीट रूप से प्रॉपर हो गए हैं ट्यूशन को, मतलब पढ़ाई चलते हुए। अब आप देखोगे कि छुट्टियां आपकी 16-17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, तो इन छुट्टियों में बाकी के जो भैया बहन जो स्कूल में जा रहे हैं वो 1-1.5 महीने बेचैन रहेंगे। कुछ भैया बहन है मामा बुआ की इधर उधर चले जाएंगे, कुछ भैया बहन है जो घर पे रहेंगे, कुछ भैया बहन है जो ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो जो भैया बहन एक्स्ट्रा क्लासेस कोचिंग, हम ऐसे नहीं करें कि हमारे पास में ही आए बच्चा, नहीं, घर पे भी अगर उनका माहौल ठीक है तो वहां पर भी उन विद्यार्थियों को छुट्टी में पढ़ना चाहिए। बड़ी क्लास के 8वीं 10वीं 12वीं क्लास वाले विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, वो क्या तो कहीं अपने पिताजी के साथ में चले जाते हैं, कहीं टाइल का काम कर रहा हो, कहीं चिनाई का काम कर रहा हो, कहीं मजदूरी का काम कर रहा हो, या फिर कहीं उसकी ने गुड़गांव वगैरह में कहीं दुकान परचुनी कर रखी है, वो वहां से ले जाते हैं उनके साथ में। तो वहां पर उनको पढ़ाई का नुकसान होता है, क्योंकि विद्यार्थी जब तक कनेक्टिविटी से जुड़ा रहेगा पढ़ाई से, तो अगले सत्र में जो अगली कक्षा में जाने वाला विद्यार्थी है उसको फायदा मिलने वाला है। अगर वो पढ़ाई से कनेक्टिविटी हटा देगा, जैसे मान लो 1-1.5 महीने की आपकी जो पढ़ाई हुई है, तैयारी जो टीचर ने करवाई है, अगर आपने उसका दोहरावन नहीं किया, पुनरावर्तन नहीं किया, तो 1-1.5 महीने की जो पढ़ाई हुई है बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा। 1 महीने तक तो ये मान लो कि आपने जो पढ़ा था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्म फीस सबमिट करवाओ, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को हम इनाम दे सकें, और इनाम का जो सिस्टम है पूरी साल भर चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, और ये आपको प्रोत्साहन के रूप में, राशि के रूप में, मतलब प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है कि बच्चा इसके बहाने और जिज्ञासु हो। और जो विद्यार्थी इनाम ले रहा है वो तो जिज्ञासु होता ही होता है, उसको तो मोटिवेट मिलता है, लेकिन दूसरे भैया बहन जो देखते हैं इनाम जिस भैया बहन को मिल रही है, तो उनको प्रेरणा मिलती है कि अगली बार मैं भी ऐसी मेहनत करूंगा, अगले सप्ताह में जो पेपर होगा तो उसमें बढ़िया अंक मेरे को प्राप्त हो। तो अब की बार के जो नंबर है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। और जैसे कुछ भैया बहनों की फीस जमा हो गई है, तो उनके अगर 10 में 10 नंबर आए तो उनको इनाम दी जाएगी, उनके इनाम नहीं रोकेंगे हम। लेकिन जिन भैया बहनों की फॉर्म फीस सबमिट नहीं है उनकी इनाम हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी संस्था का नियम है, और ये वास्तविकता भी है इस चीज का। आप भी, हाँ आप कहोगे कि सर जी हम तो रेगुलर आना चाहते हैं, बिल्कुल आप आना चाहते हो, वो चीज आपकी जाहिर है, लेकिन आपने एक पैसा जमा नहीं करवाया। भाई इनाम हम कहाँ से दे रहे हैं, आप पैसा जमा करवा रहे हो, उन्हीं का कुछ हिस्सा हम आपको इनाम के रूप में दे देते हैं। जैसे मान लो कि हमने आपसे 100 रुपए कमाया, 50 रुपए कमाए, तो 25 रुपए आपके के ऊपर खर्च करने वाले हैं, ये श्योर है। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से तो हमने आपकी 50% फीस कर रखी है, उसमें हम कमा कुछ नहीं कर रहे, जो पैसा हम आपसे लेंगे वो पैसा आप ही को ऊपर खर्च कर देने वाले हैं। रही बात कमाई के लिए हमारे पास में कई साधन हैं, ऐसे नहीं कि एक है, कई जगह हम घूम रहे हैं, एक जगह तो नहीं घूम रहे भाई, यहाँ से नहीं कमाएंगे दूसरी जगह से कमाएंगे, दूसरी जगह से नहीं कमाएंगे तीसरी जगह से कमाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ता जब यहीं पर हम पढ़ाते रहे, यहीं पर हम इनकम का स्रोत रखते, तो फिर हमें नुकसान होता।
इतने दिन तक हम तो बिना फीस रह ही नहीं पाते। हम तो तुरंत बोल देते कि भाई बिल्डिंग का किराया है, लाइट बिल सब कुछ है, पूरा खर्चा है, हमारा भी खर्चा है, पेट्रोल खर्चा है, लाओ भाई फीस जमा कराओ। लेकिन हम इतने दिन तक क्यों रुक रहे हैं? इसीलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में इनकम आ रही है। लेकिन इनकम आ रही है वो सही है बात, लेकिन आपको मेरी नाम किस आधार पे दें? भाई जब तक फॉर्म फीस सबमिट नहीं है, इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं है। तो ये सबको बता रहे हैं। कई अभिभावकों को नाराजगी भी होती है कि सर जी बच्चों को आपने क्यों बताया, हमें बोल देते। भाई वो तो सही है, बोल देते, बात सही है, लेकिन हम बोले उनको, देखो ये कंबाइंड में हम समझा रहे हैं। कई भैया बहनों के माता पिता फोन नहीं उठा रहे, अब उन भैया बहनों का क्या करें हम? अब उनको तो भैया बहनों को कहेंगे ना, हम माता पिता को थोड़ी ना घर पे जाकर के हम घर घर घूमेंगे भाई फीस दो फीस दो। तो यहाँ पर हम सबको बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि सर जी मैं तो फीस जमा करवा दिया मानव क्या ठहरा, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। हम सबको इक्वल बोल रहे हैं और समझा रहे हैं आप लोगों को, जिससे कि आप इतनी बातें आप घर वालों को जो फोन नहीं उठा रहे उनको समझा सको। अब पता नहीं क्या किस चीज की नाराजगी है, या फिर इस बात को दिमाग में ले रखे होंगे सर जी फोन कर रहे थे फीस के लिए कर रहे होंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। भगवान ना करे कल आपके साथ में जैसे मान लो पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार कुछ भी हो गया। जैसे कि उस दिन ये बहन जी को, क्रांति क्रांति नाम है आपका, इस बहन जी को बुखार था, हमने इसके मना भी कर रही सर जी मत करो फोन, लेकिन हमने जबरदस्ती फोन किया। इसके मम्मी पापा ने फोन उठा लिया, बात हो गई। अगर नहीं उठाती तो हो सकता है भगवान ना करे इसकी तबीयत ज्यादा और खराब हो जाती। फिर तो फोन उठाना तो जरूरी है ना। और इसीलिए भैया बहनों हम शुरुआत में फॉर्म फीस सबमिट करवा रहे हैं, जिससे कि माता पिताओं के विचारों में ये नहीं आए कि फोन आ रहा तो फीस मांगेंगे। उससे काफी नुकसान है। यहाँ किसी को मार पिटाई नहीं कर रहे, किसी को विशेष पनिशमेंट नहीं दे रहे। तो भैया बैठ जाओ, कीप साइलेंस। भैया एक तो आप अनुशासित रहो। हमने पहले भी आपको कहा था कि यहाँ पर आप पढ़ाई बेशक कम कर लो, लेकिन अगर आपने अनुशासन जहाँ नहीं दिखाया तो भैया बहनों हम आपको घर भेज देंगे। हमें आपका फीस का लोभ नहीं है, हम 2 बच्चे कम पढ़ा लेंगे, फीस भी आपकी वापस लौटा देंगे, घर रहो। यहाँ अगर आना है तो अनुशासित रहना है, अनुशासन में ही पढ़ाई करना है। अनुशासनहीनता करने वाले बच्चों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि एक सेब पूरी टोकरी खराब कर देता है। एक बच्चा सब विद्यार्थी वो करेगा बेकार। भैया पीओ साफ जाओगे ना, उस पर्दे को तब तो रहने दो, बाकी कल से उस पर्दे को आप लगा दिया करो। और इन गेटों को थोड़ा सा वो कर दो ना, हाँ तो इनको बाहर निकाल दो भैया। नहीं रहने दो भैया पर्दे को तो। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी कॉपियां आज मार्क्स सुना रहे हैं, ये कॉपियां आपको सोमवार को दी जाएंगी, आज नहीं देंगे हम कॉपी। भैया रूल है, नियम बना रखा है, आप साइलेंट रहो, सुन लो पहले पूरा। ये कॉपी हम नंबर सुना रहे हैं। अब हमने ना कुछ भैया बहन हैं जिनके 10 में 10 नंबर आने वाले थे, कुछ भैया बहन हैं जिनके 10 में 10, हमने जानबूझ करके ना उसका आधा नंबर काट लिया, 1 नंबर काट लिया, जानबूझ के काटा है। इसलिए काटा है कि उस भैया बहन के हाथों में जब कॉपी जाएगी तो निश्चित रूप से वो भैया बहन मेरे पास में आएंगे, सर जी मुझे बताओ गलती कहाँ है, तो हम और गहनता से कॉपी को जांच करेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है तो गलती निकल भी आए, और नहीं निकलेगी तो फिर आपको इनाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनाम भी उसी को मिलेगी जिसकी फॉर्म फीस जमा है, बाकी किसी भैया बहन को इनाम नहीं दी जाएगी। इनाम का पिछली बार हमने दे दी थी, तो उसमें हमारे जो स्टाफ साथी थे उन्होंने कहा कि सर जी आप रूल बना रखे हो, उस रूल के विरुद्ध आप चल रहे हो, फॉर्म फीस सबमिट नहीं हुई, आपने इनाम दे दी। तो हमने उसको गलती मान करके एक्सेप्ट किया और आगे से ध्यान रखेंगे। और फॉर्म भी जिनको मैंने दिया उस फॉर्म के पीछे पूरा लिखा है, जिसका फॉर्म फीस सबमिट होगा उसी को हर प्रकार की इनाम दी जाएगी। और फॉर्म के पीछे पूरे रूल और रेगुलेशन लिखे हैं, ऐसे नहीं कि भाई उसके पीछे नियम नहीं लिखे हुए। अच्छे से मतलब उसको पढ़ो और उसके बाद में आप साइन करवा करके जमा करवाओ। जैसे कि कल इसके पापा आए थे, तो इसके पापा ने फॉर्म भरा है कंप्लीट, सिग्नेचर किए हैं, बाकायदा साइन हुए हैं। शायद फॉर्म इसमें है या नहीं है, पूरा फॉर्म भरने के बाद में साइन करवाने के बाद में अब इसका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, ये देखो। और फोटो इसके लिए इस प्रकार से, ये यहाँ पे इसके पापा के देखो, यहाँ पे साइन है, यहाँ पर साइन है, पीछे साइन है। पीछे जो आपने देखा है पूरा, ये
ये पूरी नियमावली है, किस प्रकार से ट्यूशन आना है, कैसे फीस लगेगी, क्या इसका प्रकार है। ये जो फॉर्म के पीछे जो नियम है ना, इन नियमों में आपके लिए फिलहाल में शुरुआत के 20 विद्यार्थियों को ने बार बार कहा है कि आधी फीस लगेगी। बाकी के जो भैया बहन 20 के बाद में आने वाले हैं उनको इसमें से एक पैसा कम नहीं होगा, जो फीस है वही रहेगी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि अब आपको पता है कि अब जैसे कि छुट्टियां पड़ेंगी उसके बाद में बच्चे तो आने वाले हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसे नहीं जैसे मान लो अब शुरुआत में आप आ रहे हो, आप शुरुआत के 20 बच्चे हो, अब आप शुरुआत के 20 विद्यार्थी हो मानते हैं, लेकिन जैसे कल ही कोई विद्यार्थी नया आ गया 21वां 22वां, तो भैया बहनों वो 20वें के बाद में नहीं है। वो कहने का मतलब अभी फिलहाल में 2-4 भैया बहनों की फीस जमा हुई है। अब 2-4 भैया बहनों के बाद में अगर कोई कल ही आ गया तो उसकी फीस भी आधी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि केवल अभी तो 4 विद्यार्थी एडमिशन में है। अब आप ऐसे कहोगे सर जी हम तो पहले से आ रहे थे, तीसरा नंबर था हमारा, तो दूसरा नंबर था, हमारी फीस तो आधी होनी चाहिए। भाई आधी आपकी बिल्कुल होती, लेकिन आप शुरुआत में ही 20 जैसे 4 के जमा हो गए, 5 के जमा हो गए, उसके बाद में छठे नंबर पे चाहे विद्यार्थी कल ही आ रहा हो उसकी भी आधी फीस। अब तुम जैसे मान लो वो बाहर के बच्चे भी जमा करवा दिए और तुम पहले से आ रहे हो, तो तुम्हारी फीस आधी नहीं होगी, तुम्हारी फीस पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 20 बच्चों का एडमिशन हमने बोला था, उसकी आधी फीस होगी। कभी तो तुम्हारे दिमाग में ये हो कि हम तो पहले से आ रहे हैं तो हमारी फीस सीट फिक्स हो गई। ऐसा फिक्स नहीं हुई, फिक्स तब होती है जब फॉर्म फीस जमा हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, अगर मान लो कल 20 बच्चे आगे बाहर के और 20 ने फॉर्म फीस जमा करवा दी, अब आप कहोगे सर जी हमारी कैसी फीस लगेगी? अब आपकी पूरी फीस लगेगी भाई, उनकी आधी लग गई। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, आने से ऐसे नहीं है कि हम दूसरे स्थान पे हैं, तीसरे स्थान पे हैं तो हमारी आधी फीस लगेगी, नहीं, फॉर्म फीस जमा करवाने से आधी फीस होगी। अब ये भैया हो सकता है 22वें नंबर पे हो, लेकिन इन्होंने फॉर्म फीस जमा करवा दी, अभी चौथे नंबर पे आ गए। तो ये समझाना बेहद जरूरी है, हमारा कर्तव्य बनता है। ये यूट्यूब का सारा भी इसलिए लिए हैं कि इसके वीडियो के माध्यम से हम अभिभावकों को भेज सकें, ग्रुप में भेज सके, तो वो भी सुने, आप भी सुनो और आप उनको सुना भी सको कि सर जी ने यूट्यूब पे इस प्रकार की बातें बताया, आप देख लो, सुन लो। हो सकता है हमारे सुनने में, हमारे समझने में कहीं दिक्कत हो रही हो, तो आप उनको सुनो, देखो क्या बोल रहे हैं, कहीं कोई समस्या हो तो कॉल कर लो, पूछो, ऐसे। क्योंकि ये सब बातें प्रत्येक अभिभावक आता है ना, उनको समझाना पड़ता है। इसलिए हम प्रत्येक को ना समझाएं, वो केवल फॉर्म को पढ़े, साइन करें और पूरी बातें मुख जबानी बता रहे हैं, जो इसमें लिखी है वो मुख जबानी बता रहे हैं, समझ में नहीं आए तो। ये नियमावली इसलिए बनाई है कि एक एक अभिभावक को समझाना ना पड़े, फॉर्म दो, पीछे पढ़ लो, साइन करो, अगर एग्री हैं तो रेगुलर आओ, बच्चों को भेजो, ऐसा। तो उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थियों को जो बातें मैंने कही हैं वो समझ में आई होंगी। अब मैं आपको मार्क्स सुना देता हूं। ये देखो छोटे विद्यार्थी को कॉपियां हैं, मैथ की कॉपी है, इसमें नंबर नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा। ऐसे विद्यार्थी अगर गलती से नाम नहीं लिखा तो उस विद्यार्थी के 10 में 10 नंबर भी आ जाएंगे, तो इनाम नहीं दी जाएगी। ये नियम धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेंगे, पहले बता दिया हमने, तो ध्यान रखना। अभी तो इसके फुल में फुल नंबर नहीं आए, लेकिन गलती से अगर कोई विद्यार्थी नाम लिखना भूल गया और उसके 10 में 10 नंबर आ गए तो उसकी नाम नहीं दी जाएगी। फिर मत कहना सर जी मेरी कॉपी थी, मैं नाम मतलब कि नाम लिखना भूल गया। तो इसके 8 नंबर आए हैं 10 में से, नाम नहीं है। दूसरे के भी 5 नंबर आए हैं, नाम नहीं है। मन्नत आज एब्सेंट है, 6.25 नंबर आए हैं। शायद मुझे लगता है कि पिछली बार की कॉपियां हैं ये, नहीं अब की बार की। चलो उसके बाद तन्नू की जो कॉपी है, इसने कहीं कोई सवाल ही नहीं किया, इसकी कॉपी जांच भी नहीं हुई, सर ने जांच नहीं की, मैथ वाले सर जी ने पूरे सवाल इसने लिखे हैं, केवल कोई भी सवाल नहीं किया, इसका मतलब 0 नंबर है। मानसी के 9.25 नंबर है। उसके बाद में ये भी नाम नहीं लिखा है, मैथ की कॉपी है, इसके 6.5 नंबर आए हैं। ये कॉपी आप देख सकते हो, अगर पहचान लो तो अच्छी बात है, नहीं पहचान रहे तो 6.5 नंबर है। उसके बाद में अगला टेस्ट, शायद ये भी कॉपी देखो इस भैया की है, पिछली बार भी नाम नहीं लिखा, अब की बार भी बहन ने जबरदस्ती करके नाम लिखवाया है। इसके मनन के 9.25 नंबर आए हैं। उसके बाद में इसी का, ये बहन जी आज एब्सेंट है, तो इसी का के नंबर कहीं कोई कट नहीं रहे, सारे नंबर मतलब सब कुछ सही ठीक है। एक काटा फांसी है,
उसने भी सही काटा फांसी है, बाकी इसके 10 में 10 नंबर है। इस बहन के लिए दो तालियां बजा दो। सारा सही है। चिराग के 7 नंबर आए हैं, मनन के 8 नंबर आए हैं, नमन भैया के भी 8 नंबर आए हैं। उसके बाद हिमांशु के 6.5 नंबर। ये DENSH लिखा है, अब ये इसका नाम क्या है? अच्छा वी है ये, एन वी को एन की तरह कर दिया। देवांश के 4.5 नंबर हैं। दीक्षा के 4 नंबर हैं। जिया के 5 नंबर। दूसरी जो दीक्षा है, अच्छा यही है क्या? अच्छा, इस दीक्षा के इंग्लिश में 8.5 नंबर आए, उस मैथ की कॉपी थी वो। अब सारी जो सुनाएंगे मैथ की कॉपियां हैं। करिश्मा के 8.5 नंबर। क्रांति के सारे सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है। इस बहन के हमने आधा नंबर वैसे काट लिया है, 1 नंबर काट लिया, 9 नंबर आए हैं। तो ये सोमवार को हम देख लेंगे अच्छे से और जांच कर लेंगे कॉपी को। श्वेता, इसके 8 नंबर आए हैं, इसके तो उम्मीद नहीं है 10 नंबर आने की, बाकी और भी जांच कर लेंगे। पीयूष सुरीला 6.5 नंबर। यश के 8 नंबर। नव्या के 8.5 नंबर। उसके बाद भावना के भी सारे कंप्लीट सब कुछ ठीक है, लेकिन आधा नंबर हमने वैसे ही काट लिया है, इसके 9.5 नंबर आए हैं। लेकिन बहन के लिए तालियां आप बजा सकते हो, क्योंकि 10 में 10 नंबर आने के चांसेस हैं इसके। उसके बाद में तनुष्का के 7.5 नंबर आए हैं। स्टॉप, कीप साइलेंस। भैया थोड़ा कानों को साफ करके आया करो और बैठे बैठे मत बोला करो, क्योंकि बैठे बैठे बोलने से अनुशासनहीनता होती है। आपको काफी बार वार्निंग भी दे दी है भैया। इस प्रकार से अगर आप अनुशासनहीनता करोगे तो भैया लास्ट वार्निंग फिर यही रहेगी कि आपको घर रहना पड़ेगा मजबूरी में। अनुशासन का विशेष ध्यान। पढ़ाई चाहे बेशक कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। जितना हम बोल रहे हैं उतना आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। ऐसा कोई भैया बहन हो जिसने पेपर दिया हो, टेस्ट दिया हो, उसकी कॉपी के मार्क्स सुनाई नहीं दिए हो या उसके मार्क्स नहीं सुनाए गए हो, तो ऐसा भैया बहन हाथ ऊपर कर सकता है। इसका मतलब सभी भैया बहनों के नंबर हमने सुना दिए हैं। ये जो कॉपियां हैं आप लोगों को, ये हम सोमवार को आपको देंगे। और जो आज पेपर लिया है, ये घर पे जाके कई भैया बहन बोल देते हैं कि सर जी ने तो नंबर ही नहीं सुनाया, पेपर तो लिया है। भैया बहनों आपको बता दूं कि देखो, एक दिन शायद एक बहन आई थी, उस दिन शनिवार के दिन ही आई थी, उसके पापा का फोन आया मेरे पास में कि सर जी नंबर टेस्ट लिया था, सुनाया नहीं, कब सुनाओगे? दूसरे भैया बहनों को तो आपने कॉपी भी दे दी थी, नंबर भी सुना दिया था, उसके नंबर तो सुनाया नहीं आपने। तो बहन वो एक ही दिन आई, तो उसको क्या पता कि पिछले शनिवार की कॉपी आप सुना रहे हैं। तो आज जो आपने टेस्ट दिया है वो अगले शनिवार को सुनाया जाएगा, और आज जो आपने टेस्ट दिया है, इस टेस्ट की अगले शनिवार को जो आप लोगों को इनाम दी जाएगी, वो इनाम रहेगी डिजिटल। एक कायदा है, डिजिटल कायदा, जिसको खोलने पर वो बोलेगा वेलकम टू यू, कहने वाला आपको बोलेगा वो, और उसको खोलने के बाद में आप अक्षरों पे दबाओगे, जैसे कि एप्पल यानी सेव होता है, तो एप्पल के ऊपर आप ऐसे दबाओगे तो खुद स्पीक करेगा वो, एप्पल यानी सेव, वो खुद बोलेगा। कायदा डिजिटल कायदा है। तो ये आपको अगले शनिवार को आज जो पेपर दिया है उसकी इनाम मिलने वाली है। और आज की जो इनाम है, पिछले शनिवार को शायद हमने नहीं बोली थी, तो जिस शनिवार की इनाम आपको नहीं बताई जाती है, उस शनिवार की इनाम आपको केवल एक पेन दिया जाएगा। गलती से अगर आपने नहीं पूछा या फिर हमने बताना भूल गए और बात फिनिश रह गई, कुछ नहीं बताया, तो उसकी केवल एक इनाम रहेगी, पेन। अगर बता दिया है, निश्चित अब बता दिया हमने कि डिजिटल कायदा आपको दिया जाएगा। हालांकि इस कायदे की अगर कीमत की हम बात करें तो शायद 1250 या 1300 रुपए का कायदा आता है। उस कायदे में मतलब पूरा जो कायदा है वो कपड़े का बना हुआ है, रेगजीन का, कपड़े का है। उसको आप फाड़ोगे तो फटेगा नहीं, ज्यादा है आप उसको जलाओगे और ऐसे कैंची से काटोगे तो कटेगा वो। बाकी बहुत मजबूत है। सैंपल के तौर पे हम आपको शनिवार के दिन आपको दिखा देंगे।
और अगर कोई बढ़िया इनाम लेगा 10 में 10 नंबर लाएगा, उसको इनाम भी दी जाएगी, वो दिया भी जाएगा कायदा, ऐसे नहीं दिया जाएगा, दिया भी जाएगा। ऐसे थोड़ी दिखाने के लिए ले आए हैं, देने के लिए ले आए हैं। जो भी हमने इनाम बोली वो सारे इनाम उपलब्ध करवाए हमने। डिक्शनरी हमारे पास में रखी है, रजिस्टर हमने हम बोला था रजिस्टर हम ले आए, पेन बोला था पेन रखे हैं, और अब डिजिटल हमने आपको कायदा बोला है कि अगले शनिवार को, क्योंकि हमारा चतरबरा सेंटर है वहाँ रखे हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे अलमारी में ला करके हम सेट करते हैं। लेकिन आप बढ़िया पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। हम आपके फीस के पैसे आप ही के ऊपर सारे खर्च करने वाले, एक पैसा जेब में नहीं रखें। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं कमाएंगे दूसरे सेंटर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, समझ लो। आज हम नहीं कमाएंगे, हो सकता है आने वाले 70 में या अगले साल, उससे अगले साल कमाने का मौका मिलेगा, कमा लेंगे। लेकिन आप बढ़िया मेहनत करो।